चलिए क्या लिखा है क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट पी क्यू बी द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36x। तो पहले तो पैराबोला बना लेते अपन, ऐसा होगा बच्चों। पैराबोला की इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36x। तो यहां से पहले 4a लिख लो, a लिख लो, कितना आएगा ये? 9। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फोकल कॉर्ड कितना है, का लेंथ कितना है? 100। तो फोकल मतलब फोकस से तो गुजर रही होगी 9,0 से, उसका लेंथ है 100। ठीक, तो ये भी नोट कर लो बच्चों, लेंथ ऑफ पी क्यू बराबर 100। मेकिंग एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये एंगल अल्फा है वो एक्यूट है। तो सबसे पहले सोचेंगे क्या हम अल्फा एंगल निकाल सकते हैं? बताओ बच्चों कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, लगाइए और बताइए कितना आएगा। तो 100 इज इक्वल टू 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो 25 ए कितना है 9 कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर 25/9। ठीक है, तो यहां पे कोसेक अल्फा क्या निकलेगा बच्चों? 5/3। तो tan अल्फा कितना निकलेगा बच्चों? है ना, 3/4 है ना। खैर ओके, कॉस अल्फा कितना निकलेगा? कितना? 4/5। और साइन अल्फा, सब चीज लिख दी हम लोगों ने। ओके, लेट p बी द, लेट ऑर्डिनेट ऑफ p, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, बी पॉजिटिव मतलब p ऊपर वाला है ना, और m बी द पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट सच दैट, ये रेशियो। अब सबसे पहले तो हमको p और q पता लगाने की जरूरत है कि p क्या होगा। p ऊपर वाला पॉइंट है, q नीचे वाला पॉइंट है। क्या सोचिए हम p और q बता सकते हैं? किसी के पास है लॉजिक? क्या लॉजिक है बताइए। वेरी गुड, यहां का पॉइंट पता है हमको, क्या पता है? ए टी स्क्वायर कॉमा 280, ऐसे एज्यूम कर लिए, है ना। ए की वैल्यू कितनी है? 9, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 9t² कॉमा 18t, पी का। और ये वाला पॉइंट का पैरामीटर क्या हो जाएगा? 9/t² माइनस 18/t। कैसे? नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है उस पॉइंट का, फोकल कॉर्ड का, अदर का पैरामीटर। अब इन दोनों का स्लोप लिखो, किसको? एम पी क्यू का। लिखिए सब। स्लोप लिखने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कितना है। वैसे बच्चों स्लोप अपन इससे भी निकाल सकते थे, पीएस से भी निकाल सकते थे, और ज्यादा जल्दी निकल जाता है ना, क्योंकि दोनों एक ही लाइन है। तो पीएस का ही स्लोप निकाल दे रहा हूं मैं। तो कितना जाएगा? 18t डिवाइड बाई 9t² माइनस 9। तो कितना है बच्चों? 2t/t² - 1। ठीक है, अब ये बराबर किसके बराबर है? 3/4। ठीक है, ये किसके बराबर है बच्चों? 3/4। ओके, अब यहां से हमको t निकालना है। तो t2/t² - 1 इज इक्वल टू 3/4। तो 8t इज इक्वल टू 3t² - 3, है ना। तो 0 बराबर 3t² माइनस 8t माइनस 3। तो 3t² माइनस 9t प्लस t माइनस 3। ये दोनों में क्या कॉमन है? 3 बचेगा क्या? t माइनस 3, फिर प्लस 1 बचेगा क्या? t। तो t कितना निकला बच्चों? 3, और t कितना निकला?
-1/3 है ना। एक 3t, एक ब्रैकेट बनेगा क्या 3t + 1 और एक ब्रैकेट बनेगा क्या t - 3। तो वो तो होना ही था, एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल निकलने ही थे। तो अब p पता चल गया, p पे रख दो, पॉइंट पता करो p क्या है 9t², कितना t रखो, t की जगह क्या 3, कितना आ रहा है देखिए 81,54, ठीक है। q क्या है ना। अब ये t की जगह वहां पे -1/3 रख दो डायरेक्ट, t की जगह -1/3 रख दीजिए यहाँ पे, तो कितना जाएगा 1, -6, ये आ रहा है क्या बच्चों, देखो। ओके, तो p और q भी निकाल लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद क्या बोला है, m pm/mq को किस रेशियो में डिवाइड करता है 3:1, तो m निकालना है अब अपने को। तो p q और ये m है, रेशियो क्या है 3:1, ये 81,54, ये है 1, -6। चलिए लगाते हैं 3:1 रेशियो। तो x बराबर 3 + 81/4 कितना रहा बच्चों 21। तो m का x कोऑर्डिनेट ये आ गया 21 और y बराबर -18 + 54/4 कितना हो रहा है ये 9। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 21,9। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं सवाल। Then which of the following points does not lie on a line passing through m, पॉइंट पता है, and perpendicular to pq, मतलब पॉइंट पता है 9 कितना निकला, पॉइंट कितना निकला 21, PQ का स्लोप पता है हमको कितना 3/4, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा -4/3। ठीक है, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन निकाल लो, लाइन थ्रू m कितना आएगा बच्चों y 9 = -4/3 x - 21। थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, कितना आ रहा है बच्चों 3y - 27 = -4x + 84, -4x + 84 कितना आ रहा है 4x + 3y = 118 कि 118 84 है, सॉरी 111। ठीक है, अब कौन सा पॉइंट इस पे लाई नहीं करता, ऑप्शन रखिए, पहला पॉइंट रखिए, दूसरा वाला कर रहा है 4 × 6 + 3 × 29, 4 6 जा 24, 29 3 जा 87, तो 1 1 1। ठीक कर रहा है दूसरा। पहला क्या पॉइंट था 4 × -6 + 3 × 45, 45 था ना, 45 3 जा कितना होता है 135 -24, कर रहा है 1 1 1। ठीक है, तो पहला भी कर रहा है, ये रॉन्ग है, ये कर रहा है, इसको डाल के देखो 3 और 33 कितना आएगा 4 × 3 + 3 × 33 99 + 12 111, ये भी कर रहा है। लास्ट वाला डाल के देखिए, तो आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, ठीक है, कितना आ रहा है इसमें 1 1। चलिए, ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए, तो बच्चों हम लोग अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है। लेट द कॉमन टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड दिस।
टचेस द कर्व्स एट पी एंड क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है ना। कॉमन टेंजेंट क्या होगा वो पता करना है ना। कॉमन टेंजेंट क्या होगा वो पता करना है। लगाओ टेंजेंसी कंडीशन दोनों का, दोनों की टेंजेंसी कंडीशन लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंजेंसी कंडीशन लगाएंगे। इसका टेंजेंट क्या होता है बच्चों, ए बाई एम। ए की वैल्यू कितनी है, तो इसका टेंजेंट क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m। ठीक, ओके। अब इसका टेंजेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहां का अच्छे से लिख लेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 4m प्लस माइनस 4 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक, अब दोनों का c क्या होगा, सेम, तो लिखेंगे क्या, 1/m इज इक्वल टू माइनस 4m प्लस माइनस 4 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको भैया इधर ले आओ तो कितना आएगा, 1/m प्लस 4m इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको और m चाहिए मेरे को, करिए सब ट्राई। चलिए देखते हैं, है ना। तो m आप लोग ने निकाल लिया होगा मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब m सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग कर दें बच्चों, 1/m प्लस 4m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 1 प्लस एम स्क्वायर। तो 1/m स्क्वायर प्लस 16m स्क्वायर प्लस कितना आएगा बच्चों, 8 है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 16 प्लस 16m स्क्वायर। तो 16m स्क्वायर कट गया, तो 8 बराबर 1/m स्क्वायर। तो m बराबर क्या आएगा, m बराबर प्लस माइनस 1/2 रूट 2। ठीक है, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले ले रहे हैं 1/2 रूट 2, m को क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो दो ऐसे टेंजेंट हो सकते हैं शायद जो क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। क्लियर, तो हम ले रहे हैं m बराबर 1/2 रूट 2। ठीक, अब ये जो है यही स्लोप वाली टेंजेंट मेरे पैराबोला को भी टच कर रही है और मेरे सर्कल को भी टच कर रही है। ठीक है, पैराबोला को टच कर रही है पॉइंट P पे, तो हमको पॉइंट P और उसके पैरामेट्रिक पॉइंट P पे स्लोप और उसके पैरामेट्रिक पॉइंट का रिजल्ट पता है क्या, कि m इज इक्वल टू 1/t। तो m कितना है, 1/2 रूट टी, तो t कितना निकला, 2 रूट 2। मतलब पॉइंट P निकाल सकता हूं कैसे, 80 स्क्वायर कॉमा 280 डालिए। a कितना था बच्चों हमारा 1, तो P कितना हो जाएगा 8 कॉमा 4 रूट 2। ठीक है, अब Q निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों, Q कहां पे, सर्कल पे, है ना, Q कहां पे है, सर्कल पे। ठीक, तो वो क्या करेंगे, पहले एक टेंजेंट पता करना पड़ेगा। कहां से पता करेंगे, यही डाल दीजिए m को इस पे, तो क्या निकलेगा इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन क्या निकलेगी, y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या थी 1/2 रूट 2। ये हो गई क्या टेंजेंट की इक्वेशन। अब हमको ये पता है कि कहां टच करना है वो निकालना है, Q। तो ये टेंजेंट जा रही होगी, ये Q होगा। सेंटर कितना है बच्चों, 4,0 है क्या, 4,0 है सेंटर, देखिए 4,0। तो 4,0 पे यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, तो वो क्या पॉइंट निकलेगा, Q। ये लाइन पता है मेरे को, y इज इक्वल टू x/2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2। इस लाइन का स्लोप क्या है, 1/2 रूट 2। तो हमारे भैया का स्लोप क्या हो जाएगा, -2 रूट 2। ठीक है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो y इज इक्वल टू -2 रूट 2
x माइनस 4, तो y इज इक्वल टू माइनस 2√2x प्लस 8√2। इन दोनों लाइन को सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू क्या है, x बाई 2√2 प्लस 2√2। बच्चों दोनों को आप अगर माइनस कर दो इसी लेवल पे तो y कट जाएगा, है ना, तो 0। ठीक है, 8√2 माइनस 2√2 6√2, और यहां पे माइनस 2√2x माइनस x बाई 2√2 प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके x निकालना है। तो माइनस 6√2 इज इक्वल टू माइनस x कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, 2√2 प्लस 1/2√2, है ना बच्चों, माइनस माइनस कट गया, तो ये कितना जाएगा बच्चों नीचे 2√2, ऊपर क्या बचेगा 8 प्लस 1 9, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6√2 इंटू 2√2 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू एक्स। तो ये 2√2 इंटू √2, ये 3 2 जा 3 3 जा, तो 8/3 क्या आ गया बच्चों हमारा x। तो q का x कोऑर्डिनेट निकल गया कितना 8/3। अब लाइन पे डाल के यहां डाल दो, y निकल जाएगा, निकालिए कितना रहा है, कर पा रहे। तो लाइन क्या थी अपनी, कोई भी लाइन, कोई भी दोनों में से कोई भी लाइन चलेगी। y इज इक्वल टू क्या है माइनस 2√2 x माइनस 4 ना, तो y इज इक्वल टू माइनस 2√2 8/3 माइनस 4 कितना होता है, ये कितना जाएगा माइनस बचेगा 4/3, है ना, तो कितना आएगा 8√2/3, तो q भी निकल गया। ठीक है, 8√2/3 पॉजिटिव आया ना बच्चों। अब p पता है, q पता है, हमको क्या निकालना है पी क्यू का स्क्वायर, निकाले कर पाएंगे। तो पी क्यू का स्क्वायर, p क्या है बच्चों, p का x कोऑर्डिनेट 8 माइनस q का x कोऑर्डिनेट 8/3 का होल स्क्वायर प्लस p का y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है बच्चों ये नहीं, ये हो गया 24 माइनस 8 16, है ना, ये क्या हो गया 12 माइनस ये 4√2/3, ये कितना हो गया 16 स्क्वायर 256/9, ये कितना हो गया 16 टू द 32/3 9 9, ये दोनों का सम कितना हुआ 288, 9 की टेबल में 3 2, तो पी क्यू स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 32। ठीक है, तो चेक कर लीजिए आंसर सही है कि नहीं। बढ़ो आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है, क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनेट्स ऑफ पाई, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q विथ फोकस 3,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -3। देखिए बच्चों सबसे पहले तो चित्र बनाना जरूरी है। फोकस कितना दिया हुआ बच्चों 3,0, डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया हुआ है x इक्वल्स टू -3, तो ये जो रहेगा ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, ये मेरे को यहां से मेरे को पैराबोला का आइडिया लग जा रहा है। क्या है पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x 4ax, 4a मतलब a की वैल्यू है 3, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू -a, फोकस होता है x इक्वल फोकस होता है a,0। ठीक है, आर इन रेशियो 3:1, मतलब p का और q का। ठीक है, तो p का पैरामीटर को मान लो क्या क्या मानेंगे a t1 स्क्वायर बाई 2a t1, और यहां मान लो अब q यहां नीचे होगा कि नहीं होगा नहीं पता, अभी के लिए मान ले रहा हूं मैं, बाद में अगर चेंज करना होगा तो चेंज कर लेंगे, a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। ठीक है,
अब ये किस किस रेशियो में है इन लोग का? ऑर्डिनेट, मतलब 2a/t1/2a/t2 इज इक्वल टू कितना? 3:1। तो यहां से t1 इज इक्वल टू 3t2 निकला। कोई इशू नहीं? किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलिए। नहीं। अब आगे, इफ r इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा इज द इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट दिस 2 पॉइंट्स। देखो बच्चों, इस पे टेंजेंट बनाए, इस पे टेंजेंट बनाए। अब ना मैंने आपको इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स याद करवाया है। किसको किसको याद है? से क्लास में तुमको याद है? चुप रहो। अयान को याद है इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट? निंदेनी a(t1) t2, a(t1 + t2), ये क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, है ना? अब ये क्या दिया हुआ बच्चों? r इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ये r है, ठीक? तो a की वैल्यू कितनी है? 3 t1 t2 अपॉन 3 ब्रैकेट के अंदर t1 + t2। अब मेरे से पूछा है, ये हो गया बच्चों बीटा और ये हो गया अल्फा। मेरे से पूछा क्या है बच्चों क्वेश्चन में, है ना? तो हमसे क्या पूछा है बच्चों? बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। बीटा क्या है? 3t1 + t2 का स्क्वायर। अल्फा क्या है? 3t1 t2। तो ऊपर हो जाएगा 9, t1 की जगह डाल देंगे 3t2 + t2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3t2 t2, है ना? तो ये 3 ये दोनों क्या हो गया? कट गया। तो बचा क्या है ऊपर? 4t2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3t2। तो 3 भी नहीं कट, 3 भी खत्म हो गया। तो बचा है 16t2 स्क्वायर डिवाइड बाई t2 स्क्वायर। तो 16 आ जाएगा आंसर। ओके, चलिए। तो बच्चों ये आउट ऑफ सिलेबस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये इस साल 2024 में मेंस के सिलेबस से हटा है, जेईई एडवांस के सिलेबस से भी नहीं हटा है, और आने वाले भविष्य में भी हटेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? तो लेट आर बी द फोकस ऑफ पैराबोला। पैराबोला क्या लिखा हुआ बच्चों? तो सबसे पहले इसका फोकस लिख दो सबको ही। लाइन y इज इक्वल टू mx + c इंटरसेक्ट पैराबोला एट 2 पॉइंट्स p एंड q। चलिए भाई, तो एक कोई लाइन है वो पैराबोला को दो जगह कट कर रही है, p पे और q पे, ठीक? लेट g 10, 10 बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR। तो R यहां पे ये मान लेते हैं अभी के लिए 5, 0, और जो G है इनका सेंट्रॉइड्स है बच्चों। क्या है? सेंट्रॉइड। तो सबसे पहले ट्राइंगल जोड़ लो, ठीक? तो P के पैरामीटर को मानना पड़ेगा, P को पॉइंट को मानना पड़ेगा, उसके बिना तो काम नहीं चलना है। तो A है 5, तो ये हो जाएगा 5t1 स्क्वायर, 10t1, ये हो जाएगा 5, 10t2, ठीक है? अब G बराबर है सेंट्रॉइड 10, 10। तो सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, कैसे? तीनों के x कोऑर्डिनेट को प्लस करो और 10 से इक्वेट करो। तो 10 5t1 स्क्वायर प्लस 5t2 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 3। सेंट्रॉइड क्या होता है? x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। इसको इक्वेट कर दिया। और दूसरा, दोनों के तीनों के y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो। 10t1 प्लस 10t2 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, ठीक है बच्चों? अब बहुत अच्छी बात यह है कि आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है। इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? t1 और t2 चाहिए मेरे को, ठीक है? सॉल्व कीजिए।
तो बच्चों ये देखिए T1 इंटू T2 2 आया क्या आप लोगों का? अब 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 हमको क्या चाहिए? देखिए T1 इज इक्वल टू 2/T2 आ गया, उसको यहां डाल देता हूं, चलेगा आप लोगों को? तो 5T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ठीक है, यहां तक क्लियर? पक्का? अब इसकी जगह क्या डालेंगे बच्चों? 2/T2 का होल स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बराबर 5, है ना? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4/T2 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो कितना आ रहा है बच्चों? 5T2 स्क्वायर 4T2 का पावर 4, T2 स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बन गया। तो 0 बराबर T2 का पावर 4 माइनस 5T2 स्क्वायर प्लस 4। मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जा रहा है क्या? 4 और 1, तो यहां से T2 निकलेगा बच्चों 2 या 1, है ना? तभी तो T1 इंटू टू या -2 और -1 भी हो सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक? पक्का? अब तो मतलब अगर एक T2 अगर तुम्हारा 2 है तो T1 क्या होगा? 1, ठीक? अब आगे देखते हैं सवाल में क्या पूछे। अब मेरे को ना T1 T2 पता चल गया, तो P और Q पता चल गया ना, क्या हो जाएगा? 5 2 का स्क्वायर कॉमा 10 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा? 5 1 का स्क्वायर कॉमा 10 इंटू 1। एक 2 है एक 1 है, तो क्या निकला ये पॉइंट? कितना निकला? 20 कॉमा 20, ये पॉइंट क्या निकला? अब पी क्यू पता है तो तुमको दो पॉइंट पता चल गया, तो लाइन नहीं पता चल जाएगा? तो अब क्या करना है? पी क्यू स्क्वायर निकालना है। पी और क्यू पता चल गया, पी क्यू स्क्वायर निकालना है। उस लाइन का कोई यूज ही नहीं आया, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? अंडर रूट 20 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10 का होल स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस और ये 10 स्क्वायर, तो अंडर रूट 325। तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 325। तो बच्चों उस चीज का यूज ही नहीं आया, किसका? C माइनस एम इज इक्वल टू 6। ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक? बढ़े आगे, ठीक है? तो बच्चों सवाल समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अगला सवाल दिख रहे हैं। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज 3, द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड इज। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये जो पैराबोला है ये नॉर्मल पैराबोला नहीं है बच्चों ना, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 8x प्लस 4 लिख दो यहां पे, तो ठीक है? पैराबोला को थोड़ा ऐसे सजा लिए। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इधर भी +4 कर दो, इधर भी +4 कर दो, तो ये हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया? 8x प्लस 1। तो ये पैराबोला जो है बच्चों शिफ्टेड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है? शिफ्टेड। कैसे? y एक्सिस में 2 ऊपर गया, x एक्सिस में -1 इधर गया, तो यहां कहीं होगा ये -1 और ये 2, ऐसा पैराबोला। और राइट ही पैराबोला है, उसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक? ओके, कोई इशू नहीं ना? हाँ ना, तो बोलिए। नहीं, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को इस शिफ्टेड आदमी का फोकस चाहिए, ठीक है? किस आदमी का फोकस चाहिए? शिफ्टेड आदमी का। वो कैसे निकालेंगे? पहले फोकस होता था बच्चों a,0, अब x में कितना शिफ्ट हो गया है? -1, और y में कितना शिफ्ट हो गया है? तो अब ये हो जाएगा फोकस। a की वैल्यू कितनी है देखो, a की वैल्यू कितनी है? 2, तो
2 माइनस 1,2। तो फोकस कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया? न्यू लिख देता हूँ ना, 1,2। ठीक, तो ये नया फोकस हो गया। तो यहां कहीं होगा बच्चों 1,2। और बच्चों मेरा एक्स इंटरसेप्ट दिया है फोकल कॉर्ड का, कितना दिया है? 3,0। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड कितना निकलेगा? चेंज इन वाई कितना होता है? 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 3 कितना है? -1। ठीक है, अब बच्चों ये क्या है? ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो है पैराबोला। शिफ्ट ऊपर नीचे शिफ्ट करने से फोकल कॉर्ड का लेंथ नहीं बदलने वाला। फोकल कॉर्ड का लेंथ क्या होता है? क्या होता है? 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। 4a नहीं होता लेंथ ऑफ, वो लेटस रेक्टम होता है। 4 इंटू ए कितना है बच्चों? 2। यहाँ पे a2 है, लिख लेते ना, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। कोसेक कोसेक अल्फा, पहले तो हमको पता है टेन अल्फा कितना है? -1 है ना। मतलब ये 1 है बच्चों, ये 1 है, ये कितना होगा? √2। तो कोसेक अल्फा कितना होगा? कितना है? 4 2 2 60। आंसर चेक किया जाए। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या दिया है? लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ए का कलेक्शन है, ए शुड बी नेचुरल नंबर, सेट दैट एरिया फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स पी। तो सबसे पहले तो पैराबोला बना लेते हैं। पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। उस पे एक पॉइंट बना लिए पी, बी कॉमा सी, है ना। पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब इस पे मैं टेंजेंट बनाया, ऐसा कुछ होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट, टेंजेंट ये हो गई। लाइन x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी लाइन यही होगी बच्चों, क्योंकि ये तो b है, b है ना, x इक्वल टू बी। एंड y एक्सिस मतलब ये, तो ये p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया। p q r चाहिए मान लो, तो r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? b, 0। q के कोऑर्डिनेट पता करना है, तो सबसे पहले बी सी पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? y t बराबर 0, y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1/2। 2 कट गया, तो y b की जगह x y1 की जगह डालना है c a x प्लस b। अब q चाहिए, q मतलब y इंटरसेप्ट 0, तो y को 0 डाल दिए, तो a इंटू एक्स प्लस बी बराबर 0। तो x इज इक्वल टू कितना निकला? -b। तो ये पॉइंट हो गया -b। अब एरिया कितना दिया है बच्चों हमको? एरिया इज 16। तो एरिया लिख दो, एरिया ऑफ क्या? ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हाफ बेस हो गया बच्चों 2b और हाइट हो गया c, तो BC बराबर कितना हो गया? 16। अब ए का कलेक्शन चाहिए मेरे को। अब ये भी पता है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कौन? C और B। तो क्या लिख सकते हैं? C स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। तो मेरे को B और C भी नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है, और A भी नेचुरल नंबर आया है, ऐसा कलेक्शन चूज करना है। तो यहां पे ये क्या है? अपन ले सकते हैं पहला केस 1 B16 C1। उस समय A यहां से निकालना है, तो A कितना आ रहा है उस समय? 128। B16 डालूंगा, A1 डालूंगा, C1 डालूंगा, तो ये A कितना आ रहा है? 1/128। तो ये चीज को सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते? A नेचुरल नंबर नहीं आया। फिर B क्या डालेंगे? B 8 और C 2, तो A कितना आ रहा है? 1/64। भगवान के लिए निकाल लो ना हाथ से, तुम लोग एकदम तुक्काबाजी क्यों करते रहते हो? तो ये नहीं आएगा। फिर केस 3 क्या किए? B भी 4 लिए, C भी 4 लिए,
यहाँ डाल दो, देखो चेक करो, ए कितना आ रहा है 2। फिर C4 क्या लिए, B2 लिए, C8 लिए, ए निकाले। फिर केस 5 क्या लिए, B1 लिए, C16 लिए, ए निकाल लिए, कितना है। तो जितने भी नेचुरल नंबर वाले हैं उनको सेलेक्ट करना है, तो किनको सेलेक्ट कर लेंगे, इनको सेलेक्ट कर लेंगे। इन तीनों का क्या, एडिशन, सम ऑफ ए, तो 2 + 16 + 128 कितना आ गया 146। क्लियर सबको, पक्का, बढ़ो आगे। तो क्या लिखा है, द पैराबोलास। तो सबसे पहले पहला पैराबोला लिख लो, ax² + 2bx + cy = 0। और दूसरा पैराबोला dx² + 2ey + fy = 0। इंटरसेक्ट ऑन द लाइन y = 1, मतलब y = 1 दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो यहां डाल देंगे तो ax² + 2bx + c = 0। तो यहां डाल देंगे तो dx² + 2ex + f = 0। ठीक है, अब इंटरसेक्ट करते हैं दोनों सेम पॉइंट में, मतलब यहां से जो x कोऑर्डिनेट निकलेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो अब ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर, अच्छा पॉजिटिव रियल नंबर दिया भी हुआ है, और ए बी सी आर इन जीपी, मतलब b² बराबर क्या होगा AC, जीपी बोला है तो सबसे पहले यहां से x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो -2b ± 2b का होल स्क्वायर -4AC अपॉन 2a। ठीक, कोई इशू नहीं। तो x कोऑर्डिनेट निकलेगा -2b/2a। अगर ये देखेंगे तो ये 4 कॉमन ले लूंगा तो b² - AC निकलेगा, वो क्या है 0। तो x कोऑर्डिनेट क्या निकला -b/a। अब ये -b/a क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये f है बच्चों ना। तो यहां डाल दो, तो d -b/a का होल स्क्वायर + 2e -b/a + f = 0। बढ़ो आगे, सब नोट कर लिया था, तो हो जाएगा db² / a² प्लस, नहीं माइनस हो जाएगा, -2eb/a प्लस f = 0। अब बच्चों यहां से आप गलत देखिए, तो या तो ये ऑप्शन ये दो ऑप्शन बचे आपके पास। और एपी में ऐसा होता है कि 2 टाइम्स मिडिल वाला टर्म फर्स्ट और लास्ट सेकंड टर्म के थर्ड टर्म के बराबर होता है ना। जो a2 रहता है वो 2a1 + 2a2 रहता है a1 + a3। तो जैसे ही 2 दिखा ना तो मन में चमका कि क्या मैं उस फॉर्म में अरेंज कर सकता हूं, इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 2 वाले को उधर ले गए, तो db² / a² प्लस f = 2eb/a। अब नीचे क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पे 2 टाइम्स e/b, तो नीचे चाहिए b। तो यहां पे मैं सबसे पहले b² से डिवाइड कर दिया सबको, फिर ऊपर क्या चाहिए, ऊपर सिर्फ 2e चाहिए। तो यहां क्या है, नीचे भी a है, a तो चाहिए नहीं, तो a से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। ठीक, तो ये और ये हो गया, ये और ये कट गया, तो 2e/b। b² की जगह यहां ac डाल दिया, f a और कट गया, तो ये b² कट गया, a कट गया, तो d/a। तो ये आ गया बच्चों d/a प्लस f/e = 2e/b, f/c, f/ क्या है c। ये क्या हो गया बच्चों, ठीक। तो ये क्वेश्चन, तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किए, एक सर्कल और पैराबोला वाला, ठीक है, पी और क्यू को टच कर रहा था। तो इसको आप लोग बनाइए, है ना, और आगे फिर कंटिन्यू रखेंगे अपन अगली क्लास में।